हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट लेटर्स ऑफ चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स ऑफ सीसी क्लास 12th जीएसईबी, जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट लेटर्स डिस्कस कर रहे थे ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो रिसेंटली हमने चैप्टर 3 अपना कवर किया है, जिसमें हमने सारे लेटर्स देख लिए थे। आज है उसी का अगला चैप्टर, विच इज़ चैप्टर नंबर 4, इंश्योरेंस लेटर्स। तो इसी के सारे लेटर्स हम देखने वाले फ्रेंड्स। इसमें टेक्स्ट बुक और अदर लेटर्स को इंक्लूड किए गए हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। पैटर्न वही रहेगा फ्रेंड्स। मैं आपको खाली अंदर का मेन बॉडी बता दूंगा, आप कैसे और क्या लिख सकते हैं, और जो फॉर्मेट है वो तो जो मैंने आपको पिछले 3 वीडियोस में बताया है वही रहेगा। अंदर का कंटेंट मैं आपको समझा दूंगा और बता दूंगा कैसे लिखा जा सकता है, तो वो अपने हिसाब से भी फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस लेटर्स, चैप्टर 4 का सबसे पहला लेटर, विच इज़ 28-year-old Kandarp Jani works on a higher position in private company. He wishes to protect his family members with insurance facility. Write a letter to LIC of India inquiry about an appropriate policy that he can go for. मतलब उन्हें एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी लेनी है, तो वो कौन सी लें, कैसे लें, उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। इस विषय में जो है वो लेटर लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप का लेटर कैसे लिखा जा सकता है। फॉर्मेट तो वही रहेगा। फिर से आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया, बट आप यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका एड्रेस, यहाँ पे सामने वाले 2 करके सामने वाली पार्टी का एड्रेस, और यहाँ पे सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, और मार्च 2022 में पूछा गया बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा फ्रेंड्स। अंदर के कंटेंट में आप लिख सकते हैं कि आई Kandarp Jani want to confirm security by buying a suitable policy from the range of policies offering life insurance. I have full faith in services provided by our firm, that is Life Insurance Corporation of India. I am 28 years old, healthy married man. I work on a higher position in a private company in the city for the last 6 years. I live with my parents, wife and a 3-year-old child in a house owned by me. I wish to protect my family members with insurance facility. I would like to inform you that I am capable of paying a premium of 6,000 at an interval of 6 months. I want to opt for an appropriate policy from the array of trustworthy policies. I request you to send a pamphlet providing information about them. If possible, please arrange to send your agent so that I can take timely appropriate decision. Thank you. अब मैं फ्रेंड्स आपको पूरा लेटर अच्छे से समझा देता हूँ, इसका मेन कंसेप्ट बता देता हूँ। इसके बाद में आगे के लेटर्स में आपको खाली मेन कंसेप्ट ही बताता जाऊँगा, पूरा लेटर रीड नहीं करूँगा। तो इसका कंसेप्ट इस प्रकार है, तो इसका कंसेप्ट इस टाइप का है कि इसमें कंदर्प जानी करके एक पर्सन है, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। वो जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, और उन्हें जो है LIC पे भरोसा है, वो उसके थ्रू ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लेना चाहते हैं। वो अपने बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि भाई मैं 28 ईयर्स ओल्ड का हूँ, मैरिड मैन हूँ, और मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ इस सिटी में 6 सालों से। मैं अपने पेरेंट्स, वाइफ और एक छोटे 3 साल के बच्चे के साथ रहता हूँ, और वो घर जो है वो मेरे द्वारा ही ओन किया गया है, रेंटेड नहीं है। मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ। इसलिए और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो है मैं 6,000 तक का जो मंथली प्रीमियम है वो कैपेबल हूँ पे करने के लिए, एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स, सॉरी मंथली नहीं, 6 मंथ्स के इंटरवल में 6,000 का प्रीमियम पे करने में कैपेबल हूँ। तो इसके सूटेबल जो भी पॉलिसीज़ हों, आप प्लीज़ उसके बारे में मुझे गाइडलाइन दीजिए, ताकि मैं जो है अच्छी सी पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए सिलेक्ट करके रख सकूँ। I want to opt for an appropriate policy from the array of trustworthy policies. I request you to send a pamphlet providing information about them. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन देता हुआ एक पैम्फलेट मुझे सेंड करें। If possible, please arrange to send your agent so that I can take timely appropriate decisions. अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो अपना एजेंट भी जो है मेरे साथ भेज दें, ताकि मैं अप्रोप्रिएट डिसीजंस टाइम पे ले सकूँ। तो एंड में वही फ्रेंड्स, जैसे हम एंडिंग करते हैं, यहाँ पे थैंक यू लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपका नाम, योर सिंसियरली, आपका नाम, आपकी सिग्नेचर। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप अंदर का कंटेंट लिख सकते हैं। फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वो यही रहेगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस, 2 करके सामने वाले का एड्रेस, यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ज़रूर लिखें। और फिर जो कंटेंट मैंने आपके लिए रीड किया, आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिख सकते हैं। वैसे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे नहीं, बट स्टिल आप कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। बट जो है आपके अंदर का कंटेंट जो है वो टॉपिक के सराउंड में ही होना चाहिए। तो और फिर एंड में यहाँ पे थैंक यू, और यहाँ पे आप अपना नाम और सिग्नेचर कर सकते हैं। इस तरीके से जो आप अपना पूरा लेटर ड्राफ्ट करेंगे, ऐसे ये भी फ्रेंड्स स्मॉल लेटर ही होता है,
एक पेज के अंदर पूरा कंटेंट आ जाए, इस तरीके का ही लेटर होता है। तो आप इस तरीके से जो है इंश्योरेंस लेटर्स लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको लेटर अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लेटर समझ गए होंगे कैसे लिखा जाता है। अब आगे के लेटर्स में रीड नहीं करूँगा, खाली आपको फॉर्मेट और मेन कंसेप्ट बता के जाने दूंगा। अगर आपको दूसरे लेटर्स के कंसेप्ट में डाउट है किसी लेटर में, तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला लेटर, विच इज Miss Isha Pillai wants information about the revival of her LIP. Write her letter. कि एक ईशा पिल्ले करके एक पर्सन है, उन्हें अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिवाइव करना है, रिवाइवल। तो उसके लिए उनके बिहाफ पे लेटर लिखिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में पूछा गया, बोर्ड का PYQ भी है और मार्च 20 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फॉर्मेट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप रेफरेंस चाहें तो लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चाहें यहाँ पे रेफरेंसेस लिख भी सकते हैं। अब इसके अंदर का कंटेंट ऐसा है कि उन्हें एक ये है ना अपने लैब्स पॉलिसी को रिवाइव करवाना है। उन्होंने ये दर्शाया है कि भाई 2014 में उन्होंने एक जीवन आनंद पॉलिसी कर पॉलिसी है वो ली थी, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है क्वार्टरली प्रीमियम्स भरे रेगुलरली टाइम पीरियड पे 2 साल तक जो उन्होंने प्रीमियम भरे। और उनके कुछ इश्यूज़ की वजह से वो तो है ना उन्होंने कुछ प्रीमियम्स पे करना उनसे मिस हो गया है, तो इससे जो है उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। तो वो जानना चाहती हैं कि जो उनकी लैप्स पॉलिसी है उसको वो रिवाइव कैसे कर सकती है, पुरानी पॉलिसी को कंटिन्यू कैसे कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी प्लीज़ मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और अगर वो चाहें तो उनका अकाउंट, उनका वो डेट कब उन्होंने भरी थी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जितनी भरी थी, टोटल अमाउंट जितनी भरी थी, इंटरेस्ट अमाउंट कितना भरा था, जो कौन सी स्कीम थी, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिटेड थे, ये सब उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, उनका पूरा अपना डेटा निकाल सकते हैं। और जो है उनकी जो पुरानी पॉलिसी जो लैप्स हो गई है उससे वो कंटिन्यू करना चाहती हैं, और उसको कंटिन्यू करवाने का प्रोसेस बताएं, उनको हेल्प करें। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिख सकते हैं ऐसे, एक अगर मिस हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो एंडिंग इसकी ऐसे करनी है कि प्लीज़ फर्निश दी अबव इन्फॉर्मेशन, आई डू नॉट माइंड कमिंग टू द ऑफिस टू कंप्लीट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़, काइंडली ओबलिंग विद अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, फिर थैंक यू, यहाँ पे योर सिंसियरली आपका नेम और सिग्नेचर। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि उन्हें जो उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है और उसको उन्हें कंटिन्यू करवाना चाहती हैं, और वो जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने लास्ट प्रीमियम कब भरा था, उनकी पॉलिसी कौन सी थी, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, कौन से रिक्वायर्ड हैं, ऐसे करके जो सारे डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वो प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है उन्हें कंटिन्यू करना चाहती हैं। इस तरीके से आपको फ्रेंड्स ये भी लेटर लिखना है, ये आप चीज़ें ये सारी मेन है, ये मेंशन कर दीजिएगा। और कंटेंट तो अपने हिसाब से भी फ्रेंड्स, जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, फ्रेम कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अब मुझे जो है उसको कंटिन्यू करना है, रिवाइव करना है, तो प्लीज़ मुझे पूरा प्रोसीजर बताएं, मैं पूरा कोऑपरेट करूँगा, तो चार्जेस होंगे वो भी पे करूँगा। ऐसा अपने हिसाब से जो है थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं, बट मोटे मोटे टॉपिक यही रहना चाहिए, कंटेंट जो है वो इसके आसपास ही रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप यही डिटो डिट लिखें, बट हाँ इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करें, थोड़ा बहुत अगर अपना भी ऐड कर देंगे सो दैट्स नॉट अ बिग डील। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा, मैंने आपको इसका मेन कंसेप्ट समझा दिया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अच्छे से पूरा लेटर पढ़ भी लेंगे तो आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला लेटर क्लियर है। फिर पिछले 2 लेटर्स में मैंने आपको समझा दिया कि है ना फॉर्मेट कैसे रहेगा, अंदर का कंटेंट कैसे रहेगा। अब जो है हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, मैं आपको मेन कंसेप्ट बताते जाऊँगा सारे लेटर्स के, एंड वी विल एंड द वीडियो, क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला लेटर देखें फ्रेंड्स, विच इज़ लेटर नंबर 3, जो कि है लेटर रिगार्डिंग चेंज इन मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। ये टाइटल है कि प्रीमियम पे करना है, उसकी जो मोड है उस मोड चेंज कर देना है, जो प्रीमियम वो पे करते हैं उसका मोड चेंज करना है, उस रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है, उसके लिए लेटर लिखिए। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है आपका, एक्सरसाइज में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, और मार्च 19 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपका जो है फॉर्मेट तो वही रहेगा, जैसे हर वीडियो में मैंने आपको बताया, जो फॉर्मेट वही रहेगा। अंदर का कंटेंट इस प्रकार से रहेगा कि इसमें ऐसे लिखा गया है कि आई हैव टेकन सुबी पॉलिसी फ्रॉम अ ब्रांच एट 3 जुलाई 2023। आई हैव पेड क्वार्टरली प्रीमियम 3000 रेगुलर
While purchasing policy, keeping circumstances in mind, I had opted half-yearly mode of premium payment. Now with easier availability of funds, I am positioned to pay larger amounts on yearly basis. कि पहले वो हाफ ईयरली जो है पेमेंट करते थे, जो भी उनका पॉलिसी का था, अब वो जो कैपेबल है कि वो फुल अमाउंट एक साथ पे कर सकते हैं ईयरली बेसिस पे. एज ए अंडरस्टैंड the amount gets lessened by paying in a yearly mode compared to half yearly mode. As explained by LIC agent, I still have to pay 25,000 once in a year, which is acceptable to me. If the change I wish is possible, kindly do it earlier. कि जैसे उन्होंने उनके एजेंट ने उनको ऐसा बताया होगा कि जो ईयरली पे उनको फ्रीडम में मिलता है और उन्हें जो है 25,000 पे करने पड़ेंगे, वो एक साथ पे कर सकती हैं. ऐसा इसमें इंक्लूड किया गया है. ऐसा इसमें इंक्लूड किया गया है. ऐसा भी लिखा गया है कि वो 25,000 एक ही साल में एक साथ पे कर सकती हैं. शी इज कैपेबल. एंड में ये भी लिखा है कि हम जो आपके ऑफिस में आ सकते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, अगर रिक्वायर और अगर ज़रूरत हुई तो. आई एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई फ्रॉम यू. आपसे प्रॉम्प्ट रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन है. फिर एंडिंग हुई फ्रेंड्स जैसे करते हैं यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स. राइट साइड पे जॉर्ज सिंसियरली आपका नाम और आपकी है. तो इसी हिसाब से फ्रेंड्स जो लेटर लिखा जाएगा. इसमें खाली यही इंक्लूड करना है कि हमारा मोड ऑफ पेमेंट जो है वो पहले हाफ ईयरली था, अब हमें ईयरली करना है. तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहले ईयरली था अब हाफ ईयरली करना है. आप अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं. और रीज़न भी आप दे सकते हैं कि पहले जो है फंड्स की शॉर्टेज थी तो नहीं हो पाता था, लेकिन अब फंड्स हैं तो मैं ईयरली एक साथ इकट्ठा अमाउंट पे कर सकता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरा पेमेंट जो है वो ईयरली कर दे, वंस इन ईयर में पे कर दूँ. अगर आप ईयरली से हाफ ईयरली में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं कि फ्रेंड्स फंड्स की जो शॉर्टेज है जिसकी वजह से मैं अपना जो है प्रीमियम टाइमिंग ईयरली से हाफ ईयरली करना चाहता हूँ. जैसे मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, रीज़न आप कोई भी रख सकते हैं, कंटेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट जो मेन कंसेप्ट वो जो वो होता है वो इसमें टॉपिक दिया है उसके सराउंड में ही होना चाहिए. तो आई होप ये सिर्फ एक तरीके एग्जाम्पल लेटर्स है, बाकी हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा, ईजी होगा आपके लिए लेटर समझना. और हाँ, इंश्योरेंस लेटर्स में एक बार ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद नीचे यहाँ पे रेफरेंस भी लिखा जाता है. इसमें पॉलिसी के बारे में बताया जाता है कि आपकी कौन सी पॉलिसी है और पॉलिसी का नंबर क्या है. ये आपको हर एक लेटर में लिखना है. जो भी लाइफ इंश्योरेंस वाले लेटर हो उसमें हर एक लेटर में आपको जो है ये पॉलिसी नंबर लिखना है. आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर क्लियर होगा. मैं आपको मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ हम क्या क्या लिख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं. फॉर्मेट तो आपको पता ही है, क्योंकि ये आपको डिटो डिट तो आप एग्जाम में लिखने वाले नहीं हैं, आप अपने वे में ही लिखेंगे. बस मैं खाली आपको मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ. आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा. चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, विच इज राइट ए लेटर फ्रॉम द नॉमिनी ऑफ लेट श्री पूनम चंद रावत क्लेमिंग द इंश्योर्ड अमाउंट ऑन हिज LIP. कि पूनम चंद रावत करके एक पर्सन है, उनके नॉमिनी है, उनको उनके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट क्लेम करना है बिकॉज उनकी डेथ हो गई है. लेट लिखा है तो उनकी डेथ हो गई है और कुछ उनका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट जो है वो क्लेम करना है. ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, तो ध्यान दीजिए. फॉर्मेट वही रहेगा फ्रेंड्स जैसे मैं बता रहा हूँ. सब्जेक्ट के नीचे रेफरेंस लिखा जाएगा इन टाइप के लेटर्स में. उसके बाद यहाँ पे डियर से लिखा, बट आप रेस्पेक्टेड सर ही लिखिएगा ताकि जो मार्क्स डिडक्शन के चांसेस कम हो जाए. और फिर अंदर का कंसेप्ट इस प्रकार का होगा कि वो लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा कि आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर श्री नारायण शाह, या आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, परचेज द जीवन संतोष पॉलिसी इन 1986 and had regularly paid premiums thereafter. I would herewith like to inform you that he died a peaceful natural death on 27th Feb at home. As per policy details, I being the nominee and officially entitled to claim the insured amount. I request you to send claim forms to complete the procedure. A copy of death certificate of Shri Puramchand Rawat is enclosed with this letter. I expect a prompt reply and help for smooth completion of this procedure from you. Thank you, yours faithfully, राम प्रसाद रावत. इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि उनकी जो है पीसफुल डेथ हो गई है. अब वो चाहते हैं कि वो नॉमिनी है तो वो जो है वो अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं. जो उनके फादर ने जो पॉलिसी ली थी उसकी वो अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं. तो वो उनसे प्रोसीजर पूछ रहे हैं और डेथ सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कॉपी भी लेटर के साथ सेंड कर रहे हैं. फिर एंड तो वैसे ही किया गया जैसे फ्रेंड्स किया जाता है. एक्सपेक्ट प्रॉम्प्ट रिप्लाई एंड हेल्प स्मूथ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर फ्रॉम यू.
ऐसे जो है एंडिंग किया जाता है हर लेटर में, वैसे एंडिंग है। देन थैंक यू, यहाँ पे योर्स फेथफुली, आपका नाम और आपकी सिग्नेचर, और इसमें आप चाहे तो एनक्लोजर्स भी लिख सकते हैं जिसमें डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हों। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है LIP क्लेम करने का लेटर लिखा जा सकता है। वैसे फिर से बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, इसके अंदर कंटेंट आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं, बाकी टॉपिक यही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर हर्षवर्धन चोपड़ा विशेष टू बाय मेडिक्लेम पॉलिसी, राइट एंड लेटर एड्रेस टू द इंश्योरेंस कंपनी ऑन हिज बिहाफ। क्योंकि मेडिकल पॉलिसी चाहिए, मेडिक्लेम पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग उन्हें जानकारी चाहिए, उस रिगार्डिंग लेटर लिखिए। तो फ्रेंड्स जो फॉर्मेट है वही रहेगा, यहाँ पर ईमेल ID भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका अपना एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज का भी लेटर है, और मार्च 18, 23, 24 और जुलाई 22 में पूछा गया बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आप मतलब ये कंटेंट इंक्लूड कर सकते हैं कि आई विश टू बाय अ मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफर्ड बाय अ कंपनी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शोल्डर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज amidst the busy life full of mental stress. It has become imperative to have the safety shield of insurance to meet expenses of medical treatment and drugs. I own a medical store in the city and run an independent business of selling medicine for the last 5 years. I am a 40-year-old married man and enjoy good health. I request you to supply information regarding various medical policies that suit me. I am inclined to select a suitable policy and go for the necessary procedure of buying it. I also request you to arrange for prompt follow-up work for the policy I select. Thank you. यहाँ पे yours truly मिस्टर हर्षवर्धन चोपड़ा जो भी नेम दिया था। बेसिकली इसमें ये लिखा गया है मुझे जो है एक मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए और मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करना है, और मैं नहीं चाहता कि है ना मेरी लाइफ में ऐसा स्ट्रेस है वैसे उनकी लाइफ में भी हो, तो इनके लिए एक सेफ्टी शील्ड मैं बनाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं जो है एक मेडिक्लेम पॉलिसी परचेस करना चाहता हूँ। और इसमें थोड़ा अपने बारे में बताया गया है, उनके खुद के बारे में कि उनकी एक मेडिकल स्टोर है सिटी में, और वो 40 ईयर्स ओल्ड मैरिड और हेल्दी मैन है, लेकिन अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए जो है मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहते हैं, ताकि उनके बाद जो है उनकी फैमिली को सपोर्ट मिले। ऐसा इसमें जो है अंदर का कंटेंट रखा गया है। आप सेम टू सेम कंटेंट भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन और चाहे तो अपने हिसाब से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, बट जो कंसेप्ट वो मेन ये रहना चाहिए कि मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए। अंदर का कंटेंट आप अपने हिसाब से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैं हर लेटर में आपको बताते हुए जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स और यहाँ पे थैंक यू, यहाँ पे आपका नेम और नाम और साइन योर्स ट्रूली के बाद। और फ्रेंड्स इसमें हर एक लेटर से कुछ अलग बात है कि देखिए इसमें हर्षवर्धन चोपड़ा करके नेम दिया गया है। अगर लेटर में ऐसे पर्सन का नेम दिया गया हो क्वेश्चन में ही, तो आपको सेम ही नेम यूज़ करना है इन द लेटर। अगर नेम नहीं दिया गया है तो आप कोई और नेम या ABCXYZ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर नेम नहीं दिया गया है तो ABCXYZ यूज़ करें, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। बाकी आप नेम भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा होगा आप इस बारे में अपने फैकल्टी से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर नेम नहीं दिया है तो आप ABCXYZ ही यूज़ करें, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है, एक बार आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको मेन कंसेप्ट समझा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर है, एज यू आर वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड सो यू विश टू बाय अ सूटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर चाइल्ड। कि आपको अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए बेस्ट सूटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है। राइट अ लेटर टू इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड ए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखिए कि वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे इस बारे में। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो फॉर्मेट सेम ही है। अंदर का कंटेंट इस प्रकार हो जाएगा। इसमें थोड़ा अपने स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा, लाइक इसमें लिखा है जेठलाल गांधी रन शॉप गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द लास्ट 5 years in Mumbai. My family includes my wife, my daughter and myself. At present, due to increasing demand of electronics product, I am earning good amount of profit. But I am very much worried about the future of my daughter who is studying in 5th standard. I wish to make financial arrangement for her higher education and marriage well in advance. Therefore, I want information and guidance about the insurance for the children. One of my friends told me about Jeevan Tarun, so I request you to provide me detailed information about Jeevan Tarun and various other policies. Your guidance will help us to secure the future of our daughter. A prompt reply is expected. Yours faithfully, JC Kami. बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि है ना
इन्होंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया है कि वो बिजनेस चला रहे हैं पिछले 5 सालों से, उनमें उनकी वाइफ और एक डॉटर है, और करंटली जो उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन वो अपने डॉटर के फ्यूचर के बारे में बहुत ही वरीड है, जो कि 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो उसके लिए हायर एजुकेशन मैरिज के लिए अभी से प्लान करना चाहते हैं, अभी से पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जो है इसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है एज एन इन्वेस्टमेंट। और तो आप चाहे तो ऐसे भी लेटर लिख के इसको ऐड कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे उन्होंने ऐड किया है, तो उनके फ्रेंड्स ने उन्हें जीवन तुरुल पॉलिसी के बारे में बताया, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे जीवन तुरुल वाली लाइन इंक्लूड करें, आप वो लाइन इंक्लूड किए बिना भी लेटर को जैसे वे में एंड करते हैं वैसे एंड कर सकते हैं। इसने तो लेटर की लाइन थोड़ी बढ़ाने के लिए जो थोड़ा इंक्लूड किया, बट स्टिल इट्स नॉट नेसेसरी। आप चाहे तो नॉर्मल एंड भी कर सकते हैं और लाइन भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा काम था आपको कंसेप्ट बताना, मेन बात बताना, बाकी लेटर तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से भी ड्राफ्ट कर ही सकते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है ये वाला लेटर लिखा जा सकता है। आप चाहें तो अंदर का कंसेप्ट अपने हिसाब से भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको हर लेटर में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी कंसेप्ट हो वो क्वेश्चन जो टॉपिक दिया है उसी के सराउंड में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि जो आपका कंसेप्ट जो है वो यही रहना चाहिए, टॉपिक यही रहना चाहिए, अंदर का लेटर आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, विच इज़ लेटर नंबर 7, which is you inquired about a medical policy of the insurance company. Write a reply in this reference on behalf of insurance company. कि जो है आपने इंक्वायर किया था एक मेडिकल पॉलिसी का इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे एक रेफरेंस वाला लेटर लिखो। ये फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा शायद बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको इसका एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। तो इसमें जो है एल आई इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो लेटर लिख रहा है, ना कि लोग। तो इसमें फिर हेडिंग आ जाएगी, क्योंकि कंपनी लेटर लिख रही है। कंपनी लिखती है तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया तो आता है कंपनी का नेम, यहाँ पे कोई दूसरे पर्सन लिखते हैं तो यहाँ पे जो है हेडिंग नहीं आती है, लेकिन कंपनी लिखती है तो यहाँ पर कंपनी का नेम लिखा जाता है। तो कंपनी का नेम, यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, राइट हैंड साइड पर उनका एड्रेस, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के जो है उनकी डेट, जिस डेट पे लिखे जा रही है, यहाँ पे 2 करके सामने वाले पर्सन का एड्रेस, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सैल्यूटेशन, फिर अंदर का मेन कंटेंट। कंटेंट में ऐसा लिखा गया है कि आपने जो है 1 अगस्त पे एक कंसर्न एक्सप्रेस किया था आपके फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ के रिगार्डिंग, इसलिए आपको उसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए। तो हम आपको उस गाइड करते हुए जीवन आरोग्य पॉलिसी के बारे में सजेस्ट करते हैं। तो एक नॉन यूनिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि हेल्थ के हॉस्पिटल के कैशलेस बेनिफिट, सर्जिकल बेनिफिट, डे केयर प्रोसीजर और दूसरे सर्जिकल बेनिफिट्स भी कवर करती है। आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ ये भी इस पॉलिसी में इंक्लूड हो सकते हैं। दिस पॉलिसी कवर्स रिस्क अप टू 10 लाख एंड एनुअल प्रीमियम ऑफ द सेम 30,000. There are options for monthly, quarterly, yearly and annual available premium available. We feel that this policy will help you to cover health related expenses for your entire family. If you wish to have any further information in this regard, come to our office during working hours. यहाँ पर एटेंड साइड तो भाई योर्स सिंसियरली विमल जडेजा, या जो भी आप नाम अगर दिया वो नहीं है तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ABC XYZ भी लिख सकते हैं, और आपकी पोजीशन यहाँ पे एंक्लोजर। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि सामने वाले पर्सन ने जो है पहले हमसे एक एडवाइस मांगी है कि वो कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं। तो फिर जो है हम उनको ये एडवाइस करता हुआ लेटर लिख रहे हैं कि वो जो है XYZ पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे इसमें नाम दिया गया है जीवन आरोग्य पॉलिसी, आप कोई और भी पॉलिसी का नाम दे सकते हैं। और फिर उसके बेनिफिट्स बताए हैं, तो इसमें बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे, जैसे इसमें यहाँ पे पॉइंट वाइज बताए थे जो मैंने रीड किया। आप अपने हिसाब से भी दूसरे बेनिफिट्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स भी बताया हैं, कितना अमाउंट कवर होगा, कितने का प्रीमियम रहेगा, कब कब वो प्रीमियम भर सकते हैं। बेसिकली जो भी एजेंट्स आपको फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सारी आपको इस लेटर में इंक्लूड करनी है। कंपनी के थ्रू क्लाइंट को लिखना है, इसमें आपको सब लिखना है कि भाई इस टाइप की पॉलिसीज़ है, इतने लाख का जो आपको प्रीमियम मिलेगा, इतने लाख का जो आपको है पॉलिसी मिलेगी, इतना आपका प्रीमियम रहेगा। आप इसको क्वार्टरली, मंथली, एनुअली भी भर सकते हैं। आप इसको कैसे क्लेम करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होगी, आपको सब कुछ इस लेटर में कवर कर देना है। फिर एंड में यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे योर सिंसियरली आपका नाम, साइन और पोजीशन। यहाँ पे जो अगर LIC की कंपनी लिख रही है तो ब्रांच मैनेजर लिखा जाएगा, अगर कंपनी नहीं कोई पर्सन लिख रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। फिर एंड में आप चाहे तो एनक्लोजर भी लिख सकते हैं, और बुकलेट ऑफ जीवन आरोग्य प्लान नंबर 901, ऐसे कोई और जो है आप एनक्लोजर भी लिख सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला लेटर क्लियर होगा। मैंने आपको मेन कंसेप्ट बता दिया अंदर का, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखा जा सकता है। आप एक बार इसको वीडियो स्टॉप करके अच्छे से रीड कर देंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे लेटर की तरफ, विच इज लेटर नंबर 8, जो कि है SFT भावना अमीन has secured herself with a life insurance policy since for last 5 years. On behalf of her, write a letter inquiring about additional benefits available on it. कि लास्ट 5 ईयर्स से जो है वो एक पॉलिसी है उनके पास, लेकिन अब उन्हें इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी चाहिए। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं उस बारे में उन्हें लेटर लिखना है। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड पे सामने वाले पार्टी का एड्रेस, सब्जेक्ट रेफरेंस नंबर, डियर सर, यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन। फिर इसका कंटेंट कुछ इस हिसाब से होगा फ्रेंड्स। क्या है, कम टू नो दैट इट इज पॉसिबल टू गेट एडिशनल बेनिफिट्स अटैच्ड टू अ पॉलिसी परचेज्ड अर्लियर। प्लीज डू इन्फॉर्म वेदर डबल एक्सीडेंट बेनिफिट कैन बी नाउ अवेल्ड विद द अबव मेंशन्ड पॉलिसी। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने पहले भी एक पॉलिसी ले रखी है, लेकिन अब उन्हें ऐसा मालूम पड़ा है कि एडिशनल बेनिफिट्स भी जो है पहले की पॉलिसीज ली हुई हैं उसमें मिलते हैं। तो बेसिकली ये जानना चाहती है कि इन्होंने जो पॉलिसी पहले ली है उसमें एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, और अगर उनको चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। बेसिकली यही चीज़ें इस लेटर में इंक्लूड करनी है। फिर से एक बार रीड कर देता हूँ फ्रेंड्स स्टार्टिंग से, ताकि आप इजीली समझ जाएं इस लेटर को कैसे लिखना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। I have come to know that it is possible to get additional benefits attached to a policy purchased earlier. Please do inform whether double accident benefit can now be availed with the above mentioned policy. As a part of this scheme, if the policyholder dies in accidental death and if it is endorsed by the post-mortem report, then the nominee gets double the insured amount. Also, if during the policy limit the insurance policyholder meets with an unnatural death and all the premiums are regularly paid, then the insurance company pays a final additional bonus in addition to bonus on maturity date. Can both the benefits be availed on my policy? Since I wish to avail additional benefits in existing life insurance policy, I am ready to a rise in premium amount. I will complete necessary formalities whenever called on working days. I await prompt reply from you. Thank you. Yours sincerely, फिर आपका नेम और आपकी साइन। तो बेसिकली कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स उसी हिसाब से लिखा जाएगा। इसमें ये पूछा गया है कि मेरे पास एक कोई पॉलिसी है और उसमें क्या डबल एक्सीडेंट बेनिफिट कवर है कि नहीं, आपको अदर बेनिफिट भी इंक्लूड कर सकते हैं। और एज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम पॉलिसी होल्डर्स डेट एक्सीडेंटल डेथ एंड इफ इट इज एंडोर्स्ड बाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट द नॉमिनी गेट्स डबल ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। ये जो है पॉलिसी का रूल है। And if during the policy limit the policyholder meets unnatural death and all the premiums are regularly paid, then the insurance company pays a final additional bonus in addition to bonus on maturity date. ये भी बात जो है रूल है जो उन्हें बताई गई थी, ये दोनों बातें जो मैंने अभी आपके लिए रीड की। Can both the benefits be availed on my policy? तो ये वो पूछ रहे हैं कि ये जो बातें आपने बताई है मैंने जो इंक्लूड की है क्या वो मेरी पॉलिसी पे इंक्लूड लागू होती है, अगर होती है तो कैसे होंगी उसका प्रोसीजर बताइए, और अगर नहीं होती है तो मुझे ये प्लीज़ बताइए कि ये बात भी मुझे इंक्लूड करनी है अपनी पॉलिसी में, तो उसमें एडिशनल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, ताकि ये सारी चीज़ें भी एक्सीडेंटल डेथ, नॉमिनी, डबल इंश्योरेंस अमाउंट, ये सारी चीज़ें मेरी पॉलिसी में भी इंक्लूड हो जाए। बेसिकली वो प्रोसेस पूछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एडिशनल उनको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में करवानी है तो वो कैसे करवा सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स कोई भी एडिशनल और भी डिटेल्स लिख सकते हैं, लाइक एक्स्ट्रा कवरेज, एक्सीडेंट पॉलिसी, ऐसे कोई भी रीजंस इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हर लेटर में बता रहा हूँ, रीज़न आप कोई भी रख सकते हैं बट वो टॉपिक के अराउंड में ही होना चाहिए। इसमें ये रीज़न दिया गया, आप और कोई भी रीज़न रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये लेटर लिखा जाएगा। फिर लेफ्ट में थैंक यू, एंड में यहाँ पे योर्स सिंसियरली, आपका नेम, आपकी साइन। इस तरीके से जो है ये वाला लेटर लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट लेटर की तरफ, विच इज लास्ट लेटर ऑफ द सेशन एज वेल एज द चैप्टर। लास्ट लेटर है लेटर ऑफ क्लेम अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसका जो है उन्हें क्लेम चाहिए क्योंकि फायर लग गई है जिस भी चीज़ के अगेंस्ट ली थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, अ फायर ब्रोक आउट इन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ श्री केसी शाह। ही हैज़ गॉट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट हिज लेटर क्लेमिंग फॉर द लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ फायर एक्सीडेंट। फॉर्मेट जो है फ्रेंड्स वो यही रहेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपका एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 करके सामने वाली पार्टी का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट और रेफरेंस, फिर यहाँ पे डियर सर, रेस्पेक्टेड सर भी आप लिख सकते हैं।
फिर अंदर का कंटेंट इस प्रकार रहेगा, मैं आपके लिए अच्छे से रीड कर लेता हूँ। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, सारे पॉइंट वाइज ही है। अब पॉइंट रीड करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, स्टिल मैं आपके लिए अच्छे से रीड कर देता हूँ और नेसेसरी चीज़ें समझा देता हूँ। With reference to my above mentioned policy, all my assets including building and compound of my residence have been secured against loss resulting from fire and natural calamities like lightning, earthquake or building collapse in normal case. The details of loss incurred as a result of fire in my residential premises is as follows. कि उनके इसमें ये बताया गया है कि उनके पॉलिसी में भी इंक्लूड है कि सारे एसेट्स जिसमें बिल्डिंग और दूसरे रेसिडेंस की चीज़ें भी इंक्लूड की गई है, उनका लॉस जो है उन्हें कवर हो जाएगा अगर उन्हें कोई भी इशू होता है इसके रिगार्डिंग। तो फायर नेचुरल कैलेमिटीज़ के थ्रू अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसका कवरेज उन्हें कंपनी ला के देगी। तो उनके साथ ऐसा लॉस हुआ है, उन्हें कवरेज चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने आगे डिटेल्स बताई है कि लोकेशन क्या है जिसके अगेंस्ट उन्होंने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसकी लोकेशन क्या है, कब और कब ये हादसा हुआ, किस डेट पे, किस टाइम पे, और फायर से हुआ तो उन्हें पता कैसे चला कि ये फायर के थ्रू हुआ है, उस बारे में बताया। उन्हें पता चलने के बाद उन्होंने फायर स्टेशन को कब इन्फॉर्म किया, फायर स्टेशन वाले और फायर क्यों लगी, और फिर लॉस कौन कौन सी चीज़ों का हुआ, और फिर पुलिस को कब इन्फॉर्म किया गया। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने इंक्लूड की है। अब अपने हिसाब से भी इंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, डे क्या है, डेट क्या है, रीज़न क्या था, पता कब चला, पता कैसे चला, किन किन चीज़ों का लॉस हुआ है, फायर स्टेशन को कब बताया, कितने बजे बताया, ये सारी चीज़ें जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब पुलिस स्टेशन को बताया कि नहीं बताया, तो पुलिस में बताया तो उसमें FIR हुई होगी, उसकी भी एक कॉपी आपको इसमें रजिस्टर कर देनी है। तो कॉपी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इज एनक्लोज्ड। फिर एंड में आई एक्सपेक्ट यू टू टेक क्विक एक्शन, फिर यही थैंक यू और स्लोली आपका नेम साइन, फिर आपका एनक्लोजर, इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की है। बेसिकली आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि किस प्लॉट पे आग लगी, कब लगी, रीज़न क्या था और कौन कौन सी चीज़ों का लॉस हुआ है, पुलिस को कब बताया, FIR हुई तो उसकी कॉपी भी आपको जो उसमें डालनी है, एनक्लोजर में रखनी है, और रीज़न क्या था फायर लगने का। ऐसे सारी चीज़ें जो आपको इसमें इंक्लूड करनी है इस टाइप के लेटर में। और इसको आप चाहें फ्रेंड्स अपने हिसाब से एक आध चीज़ें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर नीड नहीं लगे तो एक आधी स्किप भी कर सकते हैं, बट हाँ 6-7 चीज़ें तो होनी चाहिए सो दैट लेटर लुक्स इम्प्रेसिव। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला लेटर भी समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये लेटर क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे क्लास 12 गुजरात बोर्ड के CC चैप्टर 4 इंश्योरेंस लेटर्स के सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स। मैंने आपको सारे लेटर्स के मेन कंसेप्ट समझा दिए हैं, आप कैसे लिख सकते हैं वो भी बता दिया है, क्या क्या लिख सकते हैं वो भी बता दिया है। आप एक बार सारे लेटर्स को वीडियो पॉज करके अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको किस वे में लिखना है। मैंने आपको खाली मेन कंसेप्ट बता दिया है और मेन फॉर्मेट बता दिया है, क्योंकि एक एक वर्ड को रीड करके एक्सप्लेन करना लेटर के लिए पॉसिबल नहीं है और वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप अपने हिसाब से भी जो लेटर फ्रेम कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के सारे लेटर्स समझ में आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि इंश्योरेंस लेटर्स के जो भी लेटर्स हों वो एग्जाम में कैसे लिखे जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला चैप्टर विच इज़ ई कम्युनिकेशन, उसकी हेडिंग्स के साथ। उसमें जो है हमें ई टेंडर लिखना, ईमेल लिखना और ई गवर्नेंस में कैसे लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो कैसे लिखते हैं, अंदर क्या क्या होता है वो सब सीखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अगर आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।